पहला शब्द क्या है, रोल बैक। रोल बैक के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। रोल बैक का एक मीनिंग होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। पैसेज में जो रोल बैक का मीनिंग यूज़ था वो क्या था, किसी चीज़ को चेंज कर देना। आपने कोई डिसीजन लिया, आपने क्या किया, उस डिसीजन को चेंज कर दिया, तो आपने क्या किया, आपने रोल बैक कर दिया। तो रोल बैक का एग्जैक्टली तो वैसे यही मीनिंग होता है जो पैसेज में यूज़ भी हो रखा है, मीन्स रिवर्स द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। आपने क्या किया, किसी की प्रोग्रेस को रिवर्स कर दिया, किसी की प्रोग्रेस को पीछे कर दिया, चेंज कर दिया। पहले कुछ डिसीजन लिया था, अब उसको चेंज कर दिया। ये क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। जंक्चर मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट इन इवेंट्स ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्चर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। पैरल के ऊपर स्टार मार्क कीजिएगा बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज़ व्हाट, पैरल। पैरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पैरल वर्ड का मीनिंग होता है डेंजर। डेंजरस कोई चीज़ हो, कोई चीज़ सीरियस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। एक वर्ड है ओवर ट्यून। ओवर ट्यून वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप किसी को कोई प्रपोजल दे रहे हो कि हम चलो बातचीत करते हैं, कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओवर ट्यून। और जो पैसेज में वर्ड यूज़ था ना, वो ओवर ट्यून नहीं था, पैसेज में वर्ड यूज़ था ओवर टर्न। ओवर टर्न का मतलब क्या होता है, ओवर टर्न। ओवर टर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर दिया आपने, किसी चीज़ को कैंसिल कर दिया, हटा दिया, दैट इज़ ओवर टर्न। और ये क्या है, हमारा वर्ब है। इमिनेंट, कोई चीज़ होने वाली है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इमिनेंट इज़ अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ होने वाली है, दैट इज़ इमिनेंट। फिलीबस्टर, फिलीबस्टर का मीनिंग होता है कोई चीज़ है जो किसी चीज़ को रोकती है, उसको बोलते हैं फिलीबस्टर। इतनी लंबी स्पीच दे दी कि प्रोग्रेस ना हो पाए, टाइम ख़त्म हो जाए, मतलब डिले करने की जो टैक्टिक्स होती हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स। इसको एक नाम से और बोला जाता है, दैट इज़ स्टोन वॉलिंग। डिलेइंग टैक्टिक्स, स्टोन वॉलिंग का मीनिंग क्या है, कोई ऐसी चीज़ करना जो प्रोग्रेस को रोके। आपने देखा होगा बहुत बार होता है, हमारे इंडिया में भी होता है। इंडिया में भी क्या होता है, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ नहीं पास करवाना होता है तो दूसरी पार्टी क्या करती है, लंबी लंबी स्पीचेस देती है, मुद्दा बदलने की कोशिश करती है, किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करवाने की कोशिश करती है, या लड़ाइयाँ हो जाती हैं, डिबेट्स हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिलीबस्टर। ये फिलीबस्टर का एग्जाम्पल होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, फिलीबस्टर, यस इट्स अ नाउन। गॉज करना, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना या एस्टिमेट करना। एक्शन की बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ, पूरा का पूरा इडियम है। इसका मतलब क्या है, किसी के लिए गुस्से की वजह बनना। वजह तुम ही हो, और वो भी किस चीज़ की वजह तुम ही हो, गुस्से की, उसको बोलते हैं ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ। परसुएसिव, किसी को मनाने में अच्छा होना। कोई इंसान परसुएसिव मतलब मनाने में कैसा है, अच्छा है। बैलेट, बैलेट क्या होता है, लोग वोटिंग करते हैं सीक्रेटली, एक पर्ची पर नाम लिख के बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैलेट। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट, नाउन। स्टैकअप, बहुत बड़ी क्वांटिटी बनाना, फ्रेजल वर्ब है। वो इज़ शपथ लेना। सोलेमली प्रॉमिस टू डू अ स्पेसिफिक थिंग, शपथ लेना इज़ वो करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। समझ में आई वोकैबुलरी सभी को, एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस। पहला वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक। अब देखो इसमें रूट वर्ड क्या है बेटा, इसमें रूट वर्ड है क्रोन, CRON। क्रोन रूट वर्ड का मीनिंग होता है टाइम। एक इसमें एना लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, रॉन्ग। तो एनाक्रोनिस्टिक वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, एनाक्रोनिस्टिक वर्ड का मीनिंग हो गया जो कोई चीज़ आपको दे रखी है कि वो इस टाइम की है और वो एक्चुअली किसी और टाइम की है। मीन्स फॉर एग्जांपल आपको बता रखा है कि 2010 का है, लेकिन वो एक्चुअल में 2010 का नहीं है, वो 1970 का है। तो उसको क्या बोलते हैं, एनाक्रोनिस्टिक। मीन्स बिलोंगिंग टू अ पीरियड अदर देन दैट बीइंग पोर्ट्रेड, जो लिखा हुआ है उस पीरियड का ना होना, किसी और पीरियड का होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राइट। ये जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। रेटिसेंट मीन्स कम बोलने वाला, इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिए। रेटिसेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक होता है इसका एक और वर्ड होता है टैसीटर्न। दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो बहुत कम बोले, उसको बोलते हैं रेटिसेंट या फिर टैसीटर्न। एम्बुश, छुप के अटैक कर देना, कोई इंसान छुपा हुआ था और अटैक कर दे, छुप के जो अटैक होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्बुश। अच्छा, रेटिसेंट क्या होता है, नाउन।
सॉरी, इट्स एन एडजेक्टिव। रेटिसेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। चलो, एम्बुश क्या हो गया? छुप के अटैक, मतलब कोई इंसान पेड़ पत्थर के पीछे छुपा हुआ है कि जैसे ही सामने उससे उसका दुश्मन गुजरेगा वो अचानक से अटैक कर देगा, उसको क्या बोलते हैं? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, वेरी सॉरी फॉर इट स्टूडेंट्स। हाँ, बट ये जो छींक है ये बता के नहीं आती, इट्स लाइक ये भी छुप के अटैक करती है। एम्बुश वर्ड भी सही था, छुप के अटैक करना मीन्स बिना बताए अटैक कर देना। तो सरप्राइज अटैक बाय पीपल लाइंग इन वेट इन अ कंसील्ड पोजिशन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। नैक क्या होता है? आपने ना कोई स्किल एक्वायर कर लिया किसी काम को करने में, आपको किसी काम को करने में एक स्किल मिल गई है, अ नेचुरल और एन एक्वायर्ड स्किल एट डूइंग समथिंग, उसको क्या बोलते हैं? नैक। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन। रिप्लेनिश किसी चीज़ को दोबारा फिल कर देना, किसी चीज़ को दोबारा भर देना। रिप्लेनिश कर दिया मतलब आपने उसको फिर से भर दिया। कोई सप्लाई ख़त्म हो गया था, पानी का सप्लाई ख़त्म हो गया था, आपने रिप्लेनिश कर दिया, फिल अगेन। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, वर्ब। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है? शान, मतलब बहुत बढ़िया अपीयरेंस, देखने दिखाने लायक वाला अपीयरेंस, उसको क्या बोलते हैं? स्प्लेंडर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इम्प्रोबेबल, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है या जो हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं इम्प्रोबेबल। नॉट लाइकली टू बी ट्रू और टू हैपन, कोई ऐसी चीज़ जो ना हो, जिसके होने के चांसेस ना के बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रोबेबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझ आ रही है सभी को वो क्या? आगे बढ़े, चलो। अगला वर्ड है लश। लश का मीनिंग है बहुत अच्छे से बढ़ना, अबंडेंस में कोई चीज़ बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज़ लश। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इसको वैसे हम वर्ब नहीं, इसको हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। इट्स एन व्हाट? एडजेक्टिव। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटीज़ में बढ़ रही है, दैट इज़ व्हाट? लश। इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, बहुत पॉजिटिव वर्ड है, बहुत अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्किडी, स्किडी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टेंडिंग टू स्किड और कॉज स्किडिंग। सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि हम किसी चीज़ की बात करें। स्किडिंग का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, स्किड कर जाते हैं लोग, मतलब क्या होता है कि एक तरीके से स्लाइड कर जाना, बहुत तेज़ स्पीड में आ रहे हो और स्किड कर गए। देखा है आपको, आप लोगों ने? बहुत तेज़ स्पीड में आ रहे हो और अचानक से क्या हुआ? रुकने के लिए स्किड पूरा फिसलते हुए आगे बढ़े, दैट इज़ स्किडी। तो स्किड करना या स्किडिंग करना मीन्स इस तरीके से आगे रुकना। रेनिंग मीन्स रूल करना, थ्रोन को ऑक्यूपाई करना, राज करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अब आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। एट वंस बेस्ट, एट वंस बेस्ट मीन्स आप सबसे बढ़िया सिचुएशन में हो, आप सबसे पॉजिटिव सिचुएशन में हो, आपकी सिचुएशन अभी बेस्ट से बेस्ट है, दैट इज़ एट वंस बेस्ट। नथिंग शॉर्ट ऑफ, इसका मतलब क्या है? नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब कुछ कमी नहीं होता है। नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ जोर डालने के लिए बोल रहे हो। यूज टू गिव एम्फेसिस टू अ डिस्क्रिप्शन, आप किसी चीज़ पे जोर डालने के लिए क्या बोलते हैं? नथिंग शॉर्ट ऑफ। दोनों की दोनों क्या है? हमारी इडियम्स है। फ्रेजल वर्ब सिंक इन, सिंक इन का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से समझ जाना। कोई चीज़ सिंक इन हो गई मतलब आपके अंदर डूब गई, मतलब आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए। ब्रॉट डाउन, इसका मतलब क्या होता है? या तो किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना या किसी को हरा देना। तो ब्रिंग डाउन का क्या होता है? रिड्यूस कर देना या हरा देना। फॉरेन वर्ड पे आते हैं। एब इनिशियो मीन्स शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग। वर्ड है मैन्योवर। मैन्योवर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसमें कुछ स्किल चाहिए, कुछ केयर चाहिए, एक्सरसाइज को बोलते हैं बेसिकली मैन्योवर, कि आपने कुछ ऐसा किया, कुछ स्टेप्स लिए, आप कुछ चीज़ें की जिसमें स्किल की ज़रूरत थी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन।
डिसिडेंट किस इंसान को बोलते हैं? डिसिडेंट उस इंसान को बोलते हैं जो आपकी बात से अलग है, आपकी बात को अपोज कर रहा है, आपकी बात के अगेंस्ट बात कर रहा है। तो कोई भी इंसान जो अपोज करता है, जो अपोजिट बात करता है, जो अगेंस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिसिडेंट। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। प्लॉय क्या होता है? प्लॉय होता है षड्यंत्र। आपने किसी को हराने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी तरह का षड्यंत्र रचा, किसी तरह की चाल चले। शकुनी मामा जैसे चलते थे तो वो क्या करते थे? प्लॉय चलते थे। प्लॉय मीन्स चाल। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। सर्कमवेंट मीन्स एक दूसरा रास्ता ढूंढ लेना। आपके सामने एक दिक्कत आई, आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया उस दिक्कत को क्रॉस करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सर्कमवेंट। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इनकर होना कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ आपने की, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके एक्शंस की वजह से उसका कुछ इम्पैक्ट आया, तो उस चीज़ के होने को, उस ख़राब चीज़ के होने को क्या बोलते हैं? इनकर। एक्शन की बात है, इसका मतलब इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। किसी चीज़ का होना, दैट इज़ इनकर। समझ आई इतनी वोकैबुलरी? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि इंसान का एक फेशियल एक्सप्रेशन, इंसान किस तरीके का एक्सप्रेशन दे रहा है अपने फेस पे, उसको क्या बोलते हैं? काउंटेनेंस। दैट इज़ नोन एज काउंटेनेंस, अ पर्सन्स फेस या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। अब देखो, एक तो ये हो गया। एक काउंटेनेंस का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को सपोर्ट करते हो, आपने किसी चीज़ को सपोर्ट किया, उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी काउंटेनेंस बोलते हैं। तो इसके दोनों मीनिंग्स हैं, एक तो फेशियल एक्सप्रेशंस भी है और एक सपोर्ट भी है। मीनेस मीन्स खतरा, कोई चीज़ जो खतरा हो सकती है, कोई चीज़ किसी ने आपको धमकी दी या कोई खतरा है आपके आगे, दैट इज़ व्हाट? मीनेस। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ये भी हमारा क्या था? नाउन। फर्दरेंस, किसी चीज़ का आगे बढ़ना, कोई चीज़ आगे बढ़ी, फर्दर मूव हुई, उसको क्या बोलते हैं? फर्दरेंस। कोई प्लान था, कोई चीज़ थी, वो आगे की तरफ बढ़ी, उसको इनकरेजमेंट मिला, दैट इज़ व्हाट? फर्दरेंस। लास्ट में ENC लग रहा है, ये भी नाउन है भाई। न्यूगेटरी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑफ नो वैल्यू और इम्पॉर्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? न्यूगेटरी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। विज अ विज इन रिलेशन टू समथिंग, विद रिगार्ड टू समथिंग, कोई चीज़ किसी के रिस्पेक्ट में हो, किसी के रिगार्ड में हो, किसी चीज़ से रिलेशन में हो, उसको क्या बोलते हैं? विज अ विज। तो ये क्या है? ये हमारा एक फॉरेन वर्ड है। एक बच्चे का डाउट है, मैम परफेक्शन बैच में बहुत सारे पार्ट हैं, बिगिनर कैसे करेंगे? बिगिनर को जो लाइव चल रहा है ना उसमें आना है बेटा। परफेक्शन बैच जो पुराना होता जा रहा है उसको नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपने आज से ज्वाइन किया परफेक्शन में, तो आपको आज सुबह 8:30 बजे से आना है और रेगुलरली आना है उस दिन तक जिस दिन तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। और विद इन 6 मंथ्स 6 to 7 मंथ्स ज्वाइनिंग हो जाएगी परफेक्शन बैच में रेगुलरली आ रहा है। तो उस पुराने वाले नहीं देखने, पुराने वाले तो आपके मिस हो चुके हैं। पुराने वाले उन बच्चों के लिए तो जिन्होंने पहले ज्वाइन किया। आपने जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से लाइव आना है, क्योंकि रेगुलरली हो रहा है, ये रोज़ हो रहा है। क्लियर? नहीं, रिकॉर्डेड तब देखना है जिस दिन क्लास नहीं हो रही हो, या जिस दिन आपको एक्स्ट्रा करने का मन हो, या जिस दिन आप क्लास में नहीं आ पा रहे हो या कोई और इश्यू, उस दिन रिकॉर्डेड देख सकते हो। अदरवाइज जो चल रहा है उसको देखना है। फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन सी हैं? गिविंग अप। गिविंग अप का मीनिंग क्या होता है? क्विट कर देना, सरेंडर कर देना, हार मान जाना, उसको क्या बोलते हैं? गिव अप कर देना। यस, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। थ्रो अप, किसी चीज़ को तेज़ी से उठाना, उसको क्या बोलते हैं? थ्रो अप करना। टू रेज क्विकली, तेज़ी से उठाना। इडियम्स एंड फ्रेजेस, फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को पूरा कर पाने में असमर्थ होना। आप किसी चीज़ को पूरा नहीं कर पाए, किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए, किसी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाए, दैट इज़ व्हाट यू फॉल शॉर्ट ऑफ इट। ऑन अ पार, किसी के इक्वल लेवल पे होना। ऑन अ पार का मतलब क्या है? किसी के इक्वल लेवल पे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन अ पार। होलियर देन दाउ, इसका मतलब क्या है? मैं तुमसे ऊंचे लेवल पर हूँ। दाउ मीन्स यू, होलियर मीन्स ऊपर लेवल, तो होलियर देन दाउ का मतलब क्या है? मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, मैं तुमसे पायस हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मीन्स होलियर देन दाउ। कोई चीज़ ऑफ नेसेसिटी है, मतलब उस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबली मीन्स यू कैन नॉट अवॉइड दैट, दैट इज़ ऑफ नेसेसिटी।
है दिन। दिन का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेज़, बहुत लंबे टाइम तक कोई आवाज़ चल रही है, उसको बोलते हैं दिन। अ लाउड, अनप्लेजेंट एंड अ प्रोलॉन्ग्ड नॉइस। नाउन है, किसी नॉइस की बात कर रहे हैं। अनअबेटेड, अनअबेटेड का मतलब क्या है? रुके ना कोई चीज़, इसको बोलते हैं बिना रुके हुए। कोई स्ट्रेंथ में, कोई इंटेंसिटी में रुकावट ही नहीं आई, कोई कमी ही नहीं आई, लगातार चली जा रही है, इसको कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं। बिना रुके, इसको रिलेंटलेस भी बोल सकते हैं, मतलब कोई चीज़ बिना रुके चलती जा रही है। किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कॉन्वोल्यूट, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जिसको समझ पाना, जिसको फॉलो कर पाना बड़ा मुश्किल हो, समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ कॉन्वोल्यूट। इसमें भी किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। स्टैट्यूट, कोई लॉ किसी ने पास किया, किसी बॉडी ने, उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। डिसेंट, ओपिनियंस अलग अलग हैं। एक तो कंसेंट होता है, मीन्स ओपिनियंस मैच कर गए, हाँ कर दी। डिसेंट क्या होता है? अलग अलग ओपिनियंस हैं, पहले जो थे अब जो ओपिनियंस है वो मैच नहीं कर रहे, अलग अलग हैं। इसको हम नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। राइवलरी, कंपटीशन होना, दुश्मनी होना, दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन है, राइवलरी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। कोई दिक्कत किसी को भी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेज्यूमेबली। प्रेज्यूमेबली मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, आप शायद, प्रेज्यूमेबली मीन्स शायद ये कह रहे हो, संभावना इस चीज़ की है, आपको 100% तो नहीं पता बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, इसको बोलते हैं प्रेज्यूमेबली। ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। एब्सर्ड, अजीब सा, बेतुका, स्ट्रेंज, जो इलॉजिकल बात हो, अजीब सी बात हो, कोई सेंस ही ना हो उस बात का, उसको क्या बोलते हैं? एब्सर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कुछ फ्रेजल वर्ब्स, क्लाइंब अप मीन्स बढ़ना, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो फ्रेजल वर्ब क्या है? क्लाइंब अप। कॉन्ज्योर अप, कोई चीज़ अचानक से आ जाए, कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, उसके लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं? कॉन्ज्योर अप। ऑन क्यू मीन्स सही समय पे। ऑन द हील्स ऑफ मीन्स जस्ट पीछे पीछे किसी चीज़ के। सो कोई चीज़ ऑन द हील्स ऑफ समथिंग है, मतलब उसके जस्ट पीछे है, मतलब बिल्कुल होने ही वाली है। कोई एक चीज़ हुई, अब दूसरी चीज़ उसके ऑन द हील्स ऑफ है, मतलब जस्ट पीछे है। मॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी प्रकार का कोई चेंज, किसी के फिजिकल फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, सब्सटेंस में कोई चेंज आए, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। रेजीम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? शासन, रूल, किसी तरह का शासन को हम क्या बोलते हैं? रेजीम। अगेन नाउन। होलिस्टिकली मीन्स पूरी तरीके से किसी चीज़ को लेना, आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से ले रहे हो, दैट इज़ होलिस्टिकली, आप उस चीज़ को ले रहे हो, आप उसका एक पार्ट नहीं ले रहे, उसका होल ले रहे हो, दैट इज़ होलिस्टिकली। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब। एपीलेट, मतलब किसी ने अपील की है कि ये डिसीजन है, ये नीचे वाले कोर्ट ने गलत हमें लगता है किया है डिसीजन, तो आप इसको ठीक कर दो, मतलब डिसीजन को रिवर्स कर दो, उस चीज़ को बोलते हैं एपीलेट। एपीलेट मीन्स जिसके पास पावर हो लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को रिवर्स करने की। किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव। रेटिफाई, इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की पुष्टि करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को कंफर्म करना, किसी चीज़ को वैलिड बना देना, दैट इज़ व्हाट? रैटिफाइड। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव अहेड। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्क्रैप करना। स्क्रैप करने का मतलब क्या होता है? उसको आपने हटा दिया, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, आपने उसको रिमूव कर दिया, दैट मीन्स यू स्क्रैप्ड इट ऑफ, मीन्स आपने उसे रद्द कर दिया, हटा दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। बोल्स्टर करना, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, दैट इज़ बोल्स्टर करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। लेवी, कोई टैक्स लगाना, लेवी करना मतलब
किसी तरह का टैक्स आप लगा रहे हो, इम्पोज कर रहे हो, दैट इज़ लेवी। ये भी क्या है, वर्ब है। फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना। आपने किसी चीज़ को पुट ऑफ कर दिया मीन्स पोस्टपोन कर दिया। ब्रिंग अप, किसी चीज़ को ऊपर लेके आना है, किसी चीज़ को सामने लेके आना। ब्रिंग अप का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को सामने लेके आना, किसी चीज़ को लोगों की दृष्टि में लेके आना, दैट इज़ ब्रिंग अप। दोनों के दोनों क्या हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। ऑन वंस प्लेट, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई प्लेट टुडे, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है आज। तो ऑन वंस प्लेट मीन्स चीज़ें जो उसे करनी है एक टाइम पे। बोर्ड्स वेल मीन्स अच्छा रिजल्ट होने वाला है, अच्छा इसका आउटकम होगा। एड लिब, बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के आपने वो चीज़ कैसे करी है, इम्प्रॉम्प्टू करी है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, बिना किसी प्रिपरेशन के करी है। इनोवेंडो, आप किसी चीज़ को हिंट कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, हिंट कर रहे हो, दैट इज़ इनोवेंडो। पहला वर्ड है डॉग्ड। डॉग्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप अपने अंदर वो डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो, आप अपने अंदर वो परसिस्टेंस दिखा रहे हो, आप उस चीज़ को लगातार करते जा रहे हो, आप एक चीज़ पे अड़े हुए हो, आप उस चीज़ के को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। मीन्स यू आर देयर ऑन वन थिंग, आप एक चीज़ पे अड़े हुए हो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉग्ड। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। रिलेंटलेस, जो रुके ना, रिलेंटलेस जो लगातार चलता रहे, जो कॉन्टिन्यूअस हो, इंसेसेंट। इंसेसेंट मीन्स बिना रुकने वाला, मीन्स समथिंग विच इज़ कॉन्टिन्यूअस। उस कांस्टेंट मतलब एक ही तरीके से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, उसको क्या बोलते हैं, रिलेंटलेस। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, इट्स एन एडजेक्टिव। ओनस मीन्स भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई चीज़ किसी का ओनस है मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका दायित्व है, उसके ऊपर वो भार है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। डिसरप्ट करना, बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, कोई डिस्टर्बेंस लाना, दैट इज़ व्हाट, डिसरप्ट करना, इंटरप्ट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, इट्स अ वर्ब। समझ में आया सभी को। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। पहला है स्नोबॉल। स्नोबॉल वैसे इडियम एंड फ्रेज नहीं, इट्स अ वर्ड, ये एक तरीके का वर्ड ही है। और ये क्या है, बहुत ना के बराबर चांस किसी चीज़ का, मतलब कोई चीज़ बहुत ही ना के बराबर हो, उसकी पॉसिबिलिटी, उसका चांस, उसका लाइकलीहुड बहुत ही ना के बराबर हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्नोबॉल। कूप डी ग्रेस, ये एक फॉरेन वर्ड है, इट्स अ फॉरेन वर्ड। सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, कोई ख़राब चीज़ ख़त्म हो गई है। एन एक्शन और इवेंट दैट सर्व्स एज अ कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मीन्स लास्ट पॉइंट ऑफ अ बैड और डिटोरेटिंग सिचुएशन। कोई ख़राब चीज़ थी, उसका अंत आ चुका है, दैट इज़ व्हाट, कूप डी ग्रेस। एट द हार्ट ऑफ, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, एट द हार्ट ऑफ। इट्स अ फ्रेज, ये हमारा फ्रेज है। कट बैक ऑन, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, दैट इज़ व्हाट, कट बैक ऑन, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। फॉरेन वर्ड पोस्ट फैक्टम। पोस्ट फैक्टम मीन्स कोई चीज़ फैक्ट के बाद हो, कोई चीज़ सच्चाई के बाद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फैक्टम। इट्स अ फॉरेन वर्ड, ये हमारा फॉरेन वर्ड है। कल्मिनेशन मीन्स बेटा अंत किसी चीज़ का। कुछ फ्रेजल वर्ब्स और देखते हैं। स्केल अप, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी चीज़ को अच्छा करना, दैट इज़ व्हाट, स्केल अप। वेल अप, ऊपर आना, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस बाहर आ गए, ऊपर आ गए, उनको क्या बोलते हैं, वेल अप। वे डाउन, कोई चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा भार डाल देना, कोई चीज़ को ओवर बर्डन कर देना कि वो झुक जाए, उसके लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, वे डाउन। पहला वर्ड है स्पेक्ट्र। स्पेक्ट्र वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपको लग रहा हो कुछ ख़राब आगे हो सकता है, तो आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ख़राब हो सकता है आगे में,
फ्यूचर में कुछ ख़राब हो सकता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। मैन्योवर, मैन्योवर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ मूवमेंट, आगे बढ़ना, ऐसी चीज़ जिसमें स्किल या केयर की ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसा मूवमेंट है, सीरीज ऑफ मूव्स, जिसमें आपको बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना होता है, दैट इज़ मैन्योवर। ये भी क्या है? हमारा नाउन है। डेंट, किसी चीज़ में कमी लाना, रिडक्शन करना अमाउंट में या साइज़ में, नेगेटिव इम्पैक्ट डालना किसी चीज़ के ऊपर, उसको बोलते हैं डेंट। तो इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। गाड़ी में डेंट लग जाता है, मतलब क्या हो जाता है? प्रॉब्लम, गाड़ी में कह सकते हैं गाड़ी का जो वो हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ जाता है जब भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है। तो डेंट मीन्स रिडक्शन होना किसी चीज़ के अमाउंट या साइज़ में, या किसी को चोट लग जाना, किसी पे बुरा प्रभाव पड़ना। इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर्ज, ऊपर की तरफ का मूवमेंट, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गई, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चली गई, दैट मीन्स सर्ज। इसको भी हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। रिसेशन, ये तो सबको पता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ख़राब होती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता जा रहा है, इकोनॉमी नीचे जाती जा रही है, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? रिसेशन। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट? राइट, इट इज़ अ नाउन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एवरीबडी टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। टैंजिबल, जिसको टच करके आप पहचान सकते हो, जो टच हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? टैंजिबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। सोर, बहुत तेज़ी से ऊपर जाना, यूजुअल लेवल से बहुत तेज़ी से कोई चीज़ ऊपर गई, इंक्रीज हुई, दैट मीन्स सोर। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। कम इन हैंडी, कोई चीज़ हैंडी हो रही है मतलब कोई चीज़ यूज़फुल हो रही है। टर्न आउट टू बी यूज़फुल, कोई चीज़ हैंडी है मतलब यूज़फुल है। आउट ऑफ लाइन मतलब रूल्स तोड़ते हुए काम करना, कुछ गलत काम करना, अनएक्सेप्टेबल काम करना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ लाइन होना। बिहेविंग इन अ वे दैट ब्रेक्स द रूल्स, इस तरीके से बिहेव करना कि रूल्स तोड़े जा रहे हैं या रूल्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। ड्रैग डाउन, ड्रैग डाउन मीन्स नीचे लेके आना किसी चीज़ को, आपने किसी चीज़ का स्टैंडर्ड कम कर दिया, आप उस चीज़ को लोअर लेवल पे ले गए, दैट इज़ ड्रैग डाउन। ब्लो अप, बहुत गुस्सा हो जाना, बहुत गुस्सा आ जाना, दैट इज़ ब्लो अप। तो ये क्या है? हमारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। एक फॉरेन वर्ड है एल्मा मैटर। एल्मा मैटर मीन्स जो आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी था जिसको आपने अटेंड किया था, इसको स्टार मार्क कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एल्मा मैटर मीन्स स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी दैट यू हैव अटेंडेड, जो आपने अटेंड किया था। फर्स्ट वर्ड इज़ रिवाइव। रिवाइव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ में जान डाल देना। आपने किसी चीज़ को रिवाइव कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ में आपने जान डाल दी, किसी चीज़ को पुनर्जीवित कर दिया। री वर्ड का मीनिंग क्या होता है? री वर्ड का मीनिंग होता है अगेन। और वाइव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लाइफ। तो रिवाइव कर दिया मीन्स उसमें फिर से आपने जान डाल दी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्शन की बात कर रहे हैं तो वर्ब। इन्वॉय, इन्वॉय कौन होता है? दूत, एक मैसेंजर, कोई रिप्रेजेंटेटिव जो कोई मिशन पे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एनवॉय। पार्ट ऑफ सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। तो एनवॉय इज़ अ मैसेंजर और अ रिप्रेजेंटेटिव। स्कटल मीन्स भाग जाना, मतलब आपने कोई चीज़ कर रहे थे, आप उसको छोड़ के भाग गए, आपने कोई प्लान या हाँ जी, सो कोई प्लान या कोई एक्टिविटी था, आपने क्या किया? गिव अप कर दिया, त्याग दिया उसे, छोड़ दिया उसे। कुछ होने वाला था कि आप सक्सेसफुल हो जाते, बट आपने क्या किया? आपने बीच में उसे छोड़ दिया, दैट इज़ व्हाट? स्कटल। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एल्यूसिव, किसी चीज़ को पकड़ना मुश्किल हो। एक डायलॉग था ना डॉन का, मुझे पकड़ना मुश्किल है। द डॉन इज़ व्हाट? डॉन इज़ एल्यूसिव, जिसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो, दैट इज़ एल्यूसिव। किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मीन्स विद्रोह।
कोई रिवॉल्ट हो गया, सरकार के खिलाफ लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, उसको बोलते हैं इंसर्जेंसी। लास्ट में ENCY लग रहा है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। एम्बिट किसी चीज़ का स्कोप क्या है, किसी चीज़ का दायरा क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बेटा इसके बस स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आता है। तो एम्बिट इज़ द स्कोप ऑफ समथिंग, उस चीज़ का परव्यू क्या है, इसको परव्यू भी बोलते हैं। उस चीज़ का दायरा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। समझ आई इतनी वोकैबुलरी सभी को, एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। अगली फ्रेजल वर्ब है कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना, दैट इज़ कीन ऑन। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, लास्ट पॉइंट। कट ऑफ क्या निकला, आप बोलते हो ना एग्जाम्स का कट ऑफ इतना था, मतलब एक किसी चीज़ का लिमिट, उसको बोलते हैं कट ऑफ। स्टेप अप मीन्स आगे आना, ही स्टेप्ड अप मतलब वो आगे आया। स्टेप डाउन मीन्स कुर्सी छोड़ देना, ही स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, उसने चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया, मीन्स कुर्सी छोड़ दी। बैक ऑन, बैक ऑन का मतलब क्या, कोई चीज़ कैंसिल नहीं हुई है, बार बार हो रही है, उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं दैट इज़ बैक ऑन। एक फ्रेज़ है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स के ना 2-3 मीनिंग्स होते हैं। एक तो आउट ऑफ द बॉक्स का मीनिंग होता है बिल्कुल शुरुआत से, तुरंत, बहुत अच्छा। एक आउट ऑफ द बॉक्स का मीनिंग होता है इनोवेटिव, बोलते हैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स का मीनिंग क्या हो गया, समथिंग विच इज़ वेरी इनोवेटिव, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नई है। तो आपको बोलते हैं ना कभी कभी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आओ। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आओ मतलब कुछ इनोवेटिव सी चीज़ों को लेके आओ। वोकैबुलरी क्लियर है सभी को, एवरीवन। चलो फॉरेन वर्ड्स पे आते हैं। डी ज्योर का मतलब होता है लॉ के हिसाब से। एक और वर्ड होता है डी फैक्टो, इसका मीनिंग होता है फैक्ट्स के हिसाब से। ग्रेटिस बिना किसी चार्ज के, बिना किसी भी चीज़ के, बिना किसी चार्ज के, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिस। क्लियर। चलो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इंडिया के बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज उनको पढ़ाएं, तो वो आज के आज ही अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। कोड में आपको क्या लिखना होगा, निमिषा, NIMISHA। इसको अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आज परफेक्शन की क्लास सभी के लिए फ्री है, अचीवर CBC क्लास भी सभी के लिए फ्री है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप आज परफेक्शन बैच में और अचीवर CBC क्लास में ज़रूर आएँ। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एजुकेटर से बात करने का मौका मिलता है। 12 या 24 महीने में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको सबसे सस्ता पड़ता है। कोड आप लगाओगे निमिषा, NIMISHA, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें आपको 4 मंथ्स, आज एक ऑफर चल रहा है वो मैं बता देती हूँ। 24 मंथ सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 4 मंथ्स फ्री मिल जाएंगे, और अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिल जाएंगे। 12 मंथ्स में 2 मंथ्स, 24 मंथ्स में 4 मंथ्स। कोड आपको क्या लगाना होगा, निमिषा। जैसे ही सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, परफेक्शन बैच डेली लाइफ 8:30 बजे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक ही बैच में, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। क्वांट्स, रीजनिंग, GA, BA, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है बैंक एग्जाम्स, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 24 वाला लोगे 4 महीने फ्री मिल जाएंगे, 12 वाला लोगे 2 महीने फ्री मिल जाएंगे। आइकॉनिक अगर ले सकते हो तो आइकॉनिक लेने की कोशिश करना। कोड लगाओगे निमिषा तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए, सो आज का सेशन यही स्टार्ट करते हैं। ये है आज का स्केड्यूल। 7 बजे एडिटोरियल, 8:30 बजे परफेक्शन 3.0 का पार्ट 1, 9:30 बजे पार्ट 2 और 1:30 बजे अचीवर सीरीज़ की क्लास। ये तीनों क्लासेस स्पेशल क्लासेस में है। आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाओ, इन क्लासेस को ओपन कर सकते हो। कोई कोड पूछे ओपन करने के लिए तो निमिषा लिख देना, क्लास भी ओपन हो जाएगी।
अब हम मिलेंगे परफेक्शन की क्लास में। जितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो आज के आज ले लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी भी उस लेवल की हो सके जिस लेवल की बाकी बच्चों की तैयारी चल रही है। आप जितना डिले करोगे बाकी बच्चों से उतना पीछे होते जाओगे। तो मेक श्योर दैट यू टेक द सब्सक्रिप्शन टुडे इटसेल्फ। 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लेना, 24 महीने का सबसे सस्ता पड़ेगा। कोई आपसे कोड पूछा जाए तो कोड में आपको क्या लिखना है? कोड में आपको लिखना है निमिषा, NIMISHA। इस कोड को अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आज एक ऑफ़र भी चल रहा है कि अगर आप ये लोगे तो आपको 4 मंथ्स फ्री मिलेंगे, 12 महीने का लोगे तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक निमिषा मैम क्वेरी फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। सो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.